हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस 3 क्यू kept at a distance of 1 मीटर where the electric potential is 0। सो हमारे पास दे रखा है चार्ज प्लस क्यू और दूसरा चार्ज दे रखा है आपका माइनस का 3 क्यू। ये दो चार्जेस आपको दे रखे हैं और कह रखा है ये दोनों चार्ज कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो इन दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो है आपकी कितनी, 1 मीटर है। कितनी है, 1 मीटर है। अब हमें क्या कर रखा है कि हमें एक पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे कि क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, ऐसा पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो वो पॉइंट कहाँ पे हो सकता है, देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस का 3 क्यू चार्ज है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अब अट्रैक्ट करेंगे ये, तो इस क्यू जो ये प्लस क्यू चार्ज है, या तो इसके इस तरफ हो सकता है वो पॉइंट जहाँ पे कि पी पॉइंट सपोज हमने कहा, या तो इस प्रकार इस तरफ हो सकता है वो पी पॉइंट जहाँ पे कि हमारा वी पोटेंशियल क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा। या तो वो पॉइंट इधर कहीं भी हो सकता है, यहाँ कहीं हो सकता है। यहाँ पे हमने पी डैश से डिनोट कर दिया, पी डैश है वो पॉइंट जहाँ पे क्या होगा, वी हमारा क्या होगा, जीरो हो रहा होगा। या तो इसके इधर होगा या तो इसके इधर होगा, दो ही कंडीशन पॉसिबल है। पहली कंडीशन में क्या हो जाएगा, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, सपोज ये पी डैश पॉइंट जो है वो आर डिस्टेंस पे है, किससे, हमारे प्लस क्यू पॉइंट से, किससे, हमारा प्लस क्यू पॉइंट से। तो यहाँ पे हमारा हमें अगर देखना है ये पॉइंट पी डैश कहाँ पे है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पे मुझे अगर मुझे कंडीशन देखनी है कि पोटेंशियल जीरो हो, तो वो कंडीशन कब आ सकती है, वो कंडीशन कब आ सकती है, अगर मुझे वी पी पे पोटेंशियल देखना है वो जीरो होना चाहिए, तो वो कंडीशन तब हो सकती है कि इन दोनों के कारण जो पोटेंशियल हो इस पॉइंट पे वो जीरो हो जाए। यानी इन दोनों के कारण पोटेंशियल कैसे निकालूंगा मैं, तो वो हो जाएगा 1/4πε0। पहले मैं इसके कारण देखना चाह रहा हूँ, इस प्लस क्यू के कारण, किस पॉइंट पे, इस पे। तो वो क्या हो जाएगा, क्यू बाई क्या हो जाएगा, क्यू बाई क्या हो जाएगा, आर। आर डिस्टेंस पे है ना ये पी डैश पॉइंट, तो आर हो जाएगा। और इसके कारण अगर मैं देखना चाहूँ, प्लस क्या हो जाएगा, इन दोनों के कारण जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे जीरो होना चाहिए ना। यही तो कंडीशन कह रहा है कि एक पॉइंट बताओ जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाए इन दोनों के कारण। तो प्लस क्यू के कारण तो ये हो जाएगा, ऐसे ही माइनस 3 क्यू के कारण क्या हो जाएगा, तो वो भी हो जाएगा 1/4πε0। और माइनस का चार्ज यानी कि क्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 3 क्यू हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइड बाई आर। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 मीटर तो ये है ही, और आर ये हो गई, तो 1 + r हो जाएगी डिस्टेंस, ये हो जाएगी इतनी डिस्टेंस। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये सीधे सीधे क्या आ जा रहा था, 1/4πε0 कॉमन आ जा रहा था बाहर, और अंदर क्या बच रहा था, हाँ क्यू भी बाहर आ जा रहा था कॉमन। पर क्यू, हाँ क्यू 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 ही में है ना वैल्यू, तो हाँ क्यू भी बाहर आ जा रहा था। तो ये बाहर क्या क्या आ जा रहा था, ये आ जा रहा था बाहर Q/4πε, तो बाहर कॉमन आ जा रहा था। अंदर क्या बच रहा था, अंदर यहाँ पे बच रहा था 1/r, माइनस का कितना बच रहा था, 3/1 + r, ये बच रहा था अंदर। इसको सॉल्व करके देखो जी। हाँ ये वीपी पॉइंट पे कह रहा है ना, हमने कह रखा वीपी डैश पॉइंट था, ये पी डैश पॉइंट की बात हो रही है अभी। तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, तो इसकी वैल्यू आप जीरो पुट कर दो, हमने ये मान लिया ना यहाँ पे जीरो है। तो इसीलिए इसी कारण से तो हम कंडीशन फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी इसकी जीरो। अब ये सॉल्व करके देखो, क्यू क्यू आपको पता है, क्यू 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 कैसे कैंसिल हो जाएगा फिर यहाँ पे, 1 मिनट है। तो ये देखो, ये पहले आप तो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका Q/4πε0 हो जाएगा। इनटू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 + r माइनस का 3r डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नीचे r इंटू 1 + r। यानी कि अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता तो ये हो जाता r² प्लस r, ये हो जाता इतना। ठीक है जी, ये किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। ठीक है जी। और अब ये दोनों तो क्या है, ये दोनों प्रोडक्ट में है, ये नीचे जो डिनोमिनेटर में है ये इधर जाएंगे तो ये जीरो हो जाता। सीधे सीधे यहाँ पे क्या बच रहा था, यह हमारा बच रहा था क्यू इंटू कितना बच रहा था, 1 + r - 3r, r - 3r कितना बचेगा, माइनस का 2r बचेगा, तो ये बच रहा है 1 - 2r। ये तो खैर कैलकुलेशन है, ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हो आसानी से। 1 - 2r इक्वल टू कितना बच रहा है, जीरो बच रहा है। तो क्यू इधर जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो फाइनली ये कितना बच रहा है, 1 = 2r बच रहा है। और अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 1/2, यानी कि 0.5, क्या आ जाएगी आपकी, 0.5 मीटर आ जाएगी। एक तो आर हम ऐसे निकाल सकते थे
जबकि हमारा पॉइंट पी डैश इस क्यू प्लस क्यू चार्ज के इस तरफ हो। अगर ये जो पी पॉइंट है जहाँ पे कि हमारा पोटेंशियल जीरो है वो इस प्लस क्यू चार्ज के इस तरफ होता यहाँ पे, यानी कि पोटेंशियल जीरो होता, तो इस केस में अब क्या हो जाता, v इक्वल टू क्या हो जाता, ये भी सपोज हमने कह दिया इधर से इधर कितनी डिस्टेंस पे है, तो हमने कह दिया r डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो r नहीं मान रहे आप तो ये कह दो आप d डिस्टेंस पे है ना। अभी r हमने इधर को ले लिया था, तो d डिस्टेंस पे है ये पॉइंट p, ठीक है। तो क्या हो जाएगा v एट p, vp कितना हो जाएगा, इन दोनों चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, इसके कारण पहले इस पॉइंट पे पोटेंशियल देखो तो वो हो जाएगा आपका 1/4πε0 इंटू क्या हो जाएगा क्यू चार्ज कितना है इस पे q डिवाइड बाय कितना डिस्टेंस पे देखना चाह रहा हूँ, तो इससे इसकी डिस्टेंस कितनी ली हमने, d ली, ठीक है जी, d हो जाएगा। और इसके कारण भी देखना पड़ेगा -3q के कारण, तो वो भी क्या हो जाएगा प्लस का 1/4πε0 q/r, किसी चार्ज के कारण किसी डिस्टेंस पे कितना होता है पोटेंशियल, तो 1/4πε0 q/r होता है। तो q कितना है यहाँ पे -3q डिवाइड बाय क्या हो जाएगा r कितनी डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से यहाँ इस पी पॉइंट की इस टाइम, तो देखो d डिस्टेंस तो ये यहाँ से यहाँ हो गई और इससे इसके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर थी, ये 1 मीटर थी, तो 1 में से क्या करना पड़ेगा, ये d डिस्टेंस माइनस करनी पड़ेगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी वो, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस d हो जाएगा। अब यहाँ पे भी फिर से वही कर दो q/4πε0, तो आपका कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा यहाँ पे बचा 1/d और यहाँ क्या बचा -3/1 - d। इसको भी आप सिंप्लीफाई कीजिए, इसको भी आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा ये, हाँ यहाँ पे भी देखो vp हमने ये ले ली ना, इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो था, तो इधर तो ये पोटेंशियल जीरो होगा यहाँ पे, यही तो हम कंडीशन फाइंड करना चाह रहे हैं, किस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है, तो हमने कह दिया इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है, तो पोटेंशियल तो जीरो रख दिया। अब यहाँ से देखो q/4πε0 ये हो जाएगा अपनी जगह, और यहाँ क्या बचेगा हमारा, यहाँ हमारा बचेगा फिर से वही क्या, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस d माइनस का 3 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा d इंटू 1 माइनस d, ऐसे कुछ हो जाएगा। तो ये देखो ये इधर है जीरो, ये सारा डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई होकर जाएगा तो वो जीरो हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा हमारे, यहाँ बच रहा है q इंटू क्या बच रहा है 1 माइनस d माइनस 3, यानी कि ये बच रहा है माइनस का 2 माइनस का d बराबर क्या बच रहा है जीरो। ये भी q इधर गया तो ये भी जीरो हो गया, तो ये क्या बचा सीधे सीधे माइनस का d बराबर प्लस का 2, यानी कि d बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2, d बराबर कितना आ रहा है माइनस का 2 आ रहा है। एम आई राइट, सॉरी यहाँ पे देखो थोड़ा सा गलती हो गई, ये देखो ये तो 1 माइनस डी हो गया, ये माइनस का 3d नहीं हो जाना था, इसने माइनस का 3d नहीं हो जाना था, d ने मल्टीप्लाई इधर होना था, तो ये माइनस का 3d होता, तो माइनस के 3d में से ये माइनस करता तो ये कितना होता है, यहाँ पे बचता ये 1 माइनस का 4d बच जाता, 1 माइनस 4d बच जाता, और ये यहाँ पे बचेगा माइनस का 4d, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 4d बराबर जीरो, क्यू इधर जाएगा जीरो हो जाएगा, तो ये क्या बचना था हमारे पास सीधे सीधे 4d बराबर 1 बचना था, और यहाँ से d बराबर निकालोगे आप तो 1/4 कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, 0.25 मीटर। तो ये है जी, तो ये हमारे पास आ गया d बराबर 0.25 मीटर आया। तो अब आपने देखा कि हमने कैसे डिस्टेंस वो पॉइंट निकाला जहाँ पे इन दो चार्जेस के कारण पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अगर ये पॉइंट प्लस क्यू के इस तरफ होता है तो यहाँ पे होगा ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे होगा, तो d डिस्टेंस पे होगा, d यानी कि 0.25 डिस्टेंस पे होगा प्लस क्यू के इस तरफ। और अगर प्लस क्यू के इस तरफ देखूँ तो वो पॉइंट कहाँ पे होगा, तो वो होगा 0.5 मीटर पे होगा प्लस क्यू के इस तरफ। तो दो पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल जीरो हो सकता है, प्लस क्यू के इस तरफ भी और इस तरफ भी। इस तरफ r डिस्टेंस पे था, वो r डिस्टेंस हमने निकाली कितने 0.5, इस तरफ कितनी डिस्टेंस पे था d डिस्टेंस पे, वो हमने निकाला 0.25। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते थे, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल देख सकते हैं, मतलब किसी पॉइंट पे ये देख सकते हैं कि पोटेंशियल उस पॉइंट पे जीरो किस कंडीशन में होगा, किन्हीं सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट था आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का